एंटेगनिस्ट, तो इसके हम ऊपर एक प्रीव्यू से पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि एंटेगनिस्ट होते क्या हैं। तो एंटेगनिस्ट ये जो हैं एंटेगनिस्ट इनको सिम्पैथोलिटिक्स भी कहते हैं। तो सिम्पैथोलिटिक भी कहते हैं प्ले क्रिटिकल रोल इन द रेगुलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में एक बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। दिस क्लास ऑफ ड्रग्स इनहिबिट्स द एक्शंस ऑफ एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस। मतलब ये जो क्लास है ड्रग्स की, ये एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस के एक्शंस को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि उसकी एग्जांपल में है कि एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस की एग्जांपल्स में आती एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन बाय ब्लॉकिंग द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। मतलब ये जो एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट हैं ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस जैसे कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन इनका एक्शन इनहिबिट हो जाता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जिसकी प्रीवियस क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास है जी अल्फ़ा ब्लॉकर्स। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स को अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट भी कहते हैं। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट का काम क्या है कि दिस ड्रग्स ब्लॉक दी अल्फ़ा रिसेप्टर्स लीडिंग टू वेसोडाइलेशन एंड रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। दिस ड्रग्स हैं ये रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर और वेसोडाइलेशन करते हैं। मतलब कि हमारे जो वेसिकल्स हैं, हमारे जो ब्लड वेसिकल्स हैं उनकी वो डायलेट हो जाती हैं, उनका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल में प्राइजोसिन आती है और डॉक्साइजोसिन आती है। प्राइजोसिन और डॉक्साइजोसिन इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को बीटा एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट भी कहते हैं और बीटा एनर्जी एंटेगोनिस्ट। तो दीज एजेंट्स ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स। ये जो एजेंट्स हैं ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसके बाद ये इफेक्ट द हार्ट एंड रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट। जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। मतलब हार्ट रेट जो इफेक्ट मतलब ये दिल पर असर करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। दे आर यूज्ड टू मैनेज हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको भी ये कम करते हैं। इसके बाद इंजाइना पेक्टोरिस में इनका इस्तेमाल होता है। और इसके बाद सर्टेन इरिथमियाज, मतलब कार्डियक इरिथमियाज, जैसा कि कार्डियक इरिथमिया का मतलब होता है दिल का बेतरतीबी से धड़कना। मतलब कि वैसे हमारा दिल बड़ी तरतीब से धड़कता है, लेकिन अगर दिल हमारा एक तरतीब से ना धड़के, मतलब कभी उसकी धड़कन ज़्यादा हो जाए, कभी उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, तो उसको कहते हैं अरिथमिया। तो वेल नोन एग्जांपल्स इंक्लूड मेथाप्रोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल। इसकी जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं, जो इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो मेटोप्रोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब अब हम देखने लगे हैं जी एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट का हम अब मैकेनिज्म एक्शन देखने लगे हैं। तो एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट एक्ट बाय बाइंडिंग टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मतलब ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस। और ये एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस का उनके साथ बाइंडिंग जो होती है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि द ब्लॉकेट अल्टर्स द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसकी वजह कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होती हैं, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, और हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी कुछ बड़ी कॉमन सी क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या आती है, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। सबसे पहले ये हमारी हाइपरटेंशन को, हमारे ब्लड प्रेशर को ये मैनेज करता है, जिसकी वजह से असल में ये हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी मैनेज हो जाती है। तो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आर ऑफन एम्प्लॉयड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। ये देखिए जी, टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब भी होता है ज़्यादा करना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रिड्यूसिंग वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हमारी जो ब्लड वेसिकल्स हैं उनमें जो ब्लड की रेजिस्टेंस हो रही होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम होती है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं जो कुछ कार्डियक
डिसऑर्डर्स, मतलब हमारे दिल को जो डिसऑर्डर्स भेज जाते हैं, हमारे दिल में जो खराबियाँ हो जाती हैं, उसके बारे में है कि मतलब एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट से हमारे दिल में कौन सी खराबी हो सकती हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन वेरियस कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। इनको बहुत सी कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग इंजाइना, इसमें इंजाइना में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हार्ट फेलियर में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद पोस्ट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन, ये सारी बीमारियां, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का फेल हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर एंजाइनल पेन आपने सुनोगे, या एंजाइना पेक्टोरस भी आपने सुनोगे। एंजाइनल पेन में इसका बड़ा काम होता है। एंजाइनल पेन मतलब हमारे दिल की जो वॉल्स में या दिल की जो वेसिकल्स होती हैं उनमें अक्सर दर्द होने लग जाता है अगर ब्लड प्रेशर हाई हो, तो ये उसको कंट्रोल करने में बड़ा इनका काम होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको BPH भी कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको BPH भी कहते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। अल्फा ब्लॉकर्स कैन हेल्प एलिवेट सिम्टम्स associated with BPH by relaxing smooth muscles in the prostate and bladder neck। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अल्फा ब्लॉकर्स हैं, वो BPH बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स, मतलब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से BPH की जो सिम्टम्स हैं, जो बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया एक किस्म की डिजीज़ है, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा आने लग जाती हैं इन दी प्रोस्टैटिक एंड ब्लैडर नेक। और हमारा जो ब्लैडर है, जिसको आप ब्लैडर आप जानते हो, गॉल ब्लैडर भी जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है इसकी सिम्टम्स आती हैं, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की सिम्टम आती हैं, जिसकी वजह से इसको इस क्लास में रखा जाता है। तो उसके बाद इसके देखते हैं जो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स, इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट्स कैन इंक्लूड डिजीनेस, इसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है, फैटीग हो सकती है, सेक्सुअल डिसफेक्शन हो सकती है, मतलब फटीग मतलब थकन हो सकती है, डिजीनेस या जिसको मदहोशी भी कहते हैं, मदहोशी की हालत हो सकती है। बीटा ब्लॉकर्स के इनका ब्रेडिकार्डिया, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जिसमें हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसरेट अस्थमा, हमारे दमे में इसका बड़ा काम होता है। ये हमारे सांस की नालियों को फुला देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में आसानी होता है। इन ससेप्टिव इंडिविजुअल्स, मतलब जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनमें इसका काम होता है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस क्या हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन में आते हैं कि सर्टेन मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकल मेडिकेशंस, सर्टेन मेडिकल कंडीशन एंड मेडिकेशंस में इंटरेक्ट नेगेटिवली विद एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, मतलब ये जो बहुत सी मेडिकल कंडीशन ऐसी होते हैं जिनमें इसका नेगेटिव रोल हो सकता है बाय एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। केयरफुल कंसिडरेशन नीडेड स्पेशली इन द पेशेंट विद अस्थमा, मतलब जो दमा के मरीज हो या डायबिटीज़ हो, जिनको शुगर हो या हार्ट की कंडीशन अपनोटीज हो, तो उसमें उनमें ये इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट किसी और टॉपिक को।